आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह के। मेरे प्रियो, आज का इस समय हम लोग धन्यवाद देते हैं, गवाही को सुने और भी गवाही है। प्रभु अद्भुत का परमेश्वर है, हालेलुया। जितने लोगों को प्रभु लेके आया, हम लोग अपना मर्जी से नहीं आए, हम जहाँ तक विश्वास करते हैं। कई लोगों का मन था आज नहीं जाएं, गवाही सुन रहे थे। कौन लेके आया? परमेश्वर लेके आया। और कई लोगों का जीवन में ऐसे परिस्थिति था आज नहीं जाने का, लेकिन प्रभु लेके आया। प्रभु की महिमा हो, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, आज मैंने शीर्षक दिया है मोक्ष, उद्धार, जिसे इंग्लिश में सल्वेशन बोला जाता है। आज हम लोग उद्धार के बारे में सुनेंगे। उद्धार को संस्कृत में मोक्ष बोलता, हिंदी में उद्धार, इंग्लिश में सल्वेशन। विश्वासी का जीवन में उद्धार हरदम सुरक्षित है, कोई ले नहीं जा सकता। जो उद्धार है ना, जो मोक्ष है ना, लोग सोचते हैं मरने के बाद मिलता है मोक्ष, उद्धार, मरने के बाद उद्धार हो गया। लेकिन हम कभी नहीं सुनते हैं वो उद्धार हो गया, नहीं बोलता। स्वर्गारोहण हो गया, मर गया, चला गया, यही ना बोलता है। लेकिन आज हम आपके बीच में वो परमेश्वर ने सुरक्षित रखा वो उद्धार के बारे में हम बताने चाहता हूं। क्योंकि एक जगह यीशु ने कहा, जिन्हें वो अनंत जीवन देता है वे कभी नाश नहीं होंगे। मेरे प्रियो, जिसको परमेश्वर अनंत जीवन देता है ना, वो लोग कभी नाश नहीं होंगे, क्योंकि वह उन्हें अपने हाथों में रखता है और वे पिता के हाथ में सुरक्षित होंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु कहता, जिसे वह अनंत जीवन देता वह कभी नाश नहीं होंगे। आइए मेरे साथ खोलें योना रचित सुसमाचार, योना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 27 से 30 तक। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेंगे। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं, आमेन। वचन पढ़ाए और सुनाए प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष दे। मेरे प्रियो, यहां बोलता, मेरा पिता ने जिन्हें मुझे दिया है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुन सकती है। अभी आप गवाही सुन रहे थे, लोग नहीं आ रहे मंडली, कारण उन लोग ने प्रभु का आवाज को नहीं सुने होंगे। उन लोग प्रभु की भेड़ है कि नहीं अपने से जानना है, हालेलुया। हम लोग को प्रभु का आवाज को जानते हैं, आप हम लोग इसलिए हम लोग सुनते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं, हालेलुया। यहाँ बोलता, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है वे सबसे बड़ा है, इसलिए पिता के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। पिता और मैं एक हूं बोलता है, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह मनुष्यों का चोला लेके आया है ताकि हम लोग उद्धार पा सकें, हालेलुया। मेरे प्रियो, मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय का 3 पद में बोलता, मन को फिराना, बालकों के समान बनना। पढ़िए तो 18 का 3। और उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे, हालेलुया, आमेन। बैठ जाएं। मेरे प्रिय, मन को फिराना, बालकों के समान होना। मन फिराने का मतलब क्या है? आप जानते हैं, यही जगह में कोई बहन रो रही थी और कोई दूसरी बहन बोल रही थी, कैसा लज्जा ही नहीं लगता है यहाँ वहां रोने के लिए, क्योंकि वो लोग पहला आया था।
मालूम है क्यों रोता है लोग? जब आप और मेरा व्यथा को, सारा चीजों को प्रभु देखा देता और हमें मालूम चलता कि मेरा प्रभु मेरे पास में खड़े रह के मेरे सर के ऊपर में हाथ रख रहे, मुझे मालूम चलता कि मेरा प्रभु तो है, मेरा व्यथा को सुनने वाले, मेरा दर्द को सुनने वाले, मुझे सांत्वना देने वाले। हे प्रभु, मैंने नहीं जाने तुझे क्रूस पर लटका दिए, प्रभु मुझे क्षमा कर। जब मुझे यह एहसास होता है तब मेरा आंख से आंसू आने लगता, मैं नहीं जानता हूं क्या होता है। बच्चा को आप कुछ देंगे, बोलेंगे नहीं देंगे तो आपका बच्चा यहाँ रोएगा कि नहीं? उसको लज्जा शर्म का क्या मतलब? यहां बोलता बच्चा के समान बन जाना, इसका मतलब ऐसा करने का नहीं है। पूरा बिल्कुल मंडली में आए तो बिल्कुल हमारा जीवन प्रभु का हाथ में है मेरे प्रियो। अंदर घुस गए, मेरा अपना मर्जी नहीं चलता। मर्जी मेरे जीवन में किसका चलता? इवन पास्टर का भी नहीं चलता, प्रभु का मर्जी चलता। प्रभु पवित्र आत्मा जो कहे मैं वही बात मानने लगता हूं। हालेलुया। इसलिए एक बात है, मेरा सवाल है, मन फिराने का मतलब क्या है? मन फिराने का मतलब क्या है? हम लोग बार बार बोलते हैं धर्म का नहीं, लेकिन जीवन का परिवर्तन करते हैं। मन फिराने का मतलब क्या है? बोलिए बोलिए, कैसे मन फिराने का मतलब क्या है? बात वो भी सही है, हमारा सोच और विचारों को परिवर्तन करना है मेरे प्रियो। मन फिराने का मतलब सोच विचारों को परिवर्तन करना है। पास्टर के लिए मंडली जाना नहीं है, मंडली का सदस्य कमेटी सदस्यों के लिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए मंडली जाना नहीं है। मंडली जाना है तो मेरे लिए, मैं मेरा पिता के साथ 7 दिन तक बातचीत कर नहीं पाया, आज कम से कम करूंगा। उन्हें तो हम लोग हर दिन हर रोज पिता के साथ बातचीत करते हैं। हालेलुया। लेकिन एक साथ करेंगे तो दूसरा के लिए भी आशीष का कारण होगा। मन फिराने का मतलब कल तक मेरा सोच जो था, कल तक का मेरा विचार जो था, उसको मैं परिवर्तन करता हूं। हालेलुया। ये मेरे प्रिय मन फिराना। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे परमेश्वर का संतान है हम लोग, खोलने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के संतान है हम लोग, वहां बोलता। और 3 का 3 यूहन्ना में बोलता हम लोग नई सिरे से जन्म ले लिए हैं, परमेश्वर का संतान है। हम लोग बता रहे थे किसके संतान है? आप और मेरे जीवन में शैतान क्लेम नहीं कर पाए। नींद रूपी आत्मा लेके आएगा तो उसको हम लोग डांटेंगे। शैतान क्लेम कर नहीं पाए, हम लोग परमेश्वर के संतान है, बोलता यूहन्ना 1 का 12 में। फिर वही यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 3 में बोलता नई सिरे से जन्म लेना आवश्यकता है अनंत जीवन पाने के लिए, बोलता। किसी को निकला? जल्दी पढ़ दें 1 का 12। हाँ, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। यहाँ थोड़ा रुकें। जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्हें, सबको नहीं। आप लोग, कई लोग बोलते हैं ना एक जन उद्धार पाएगा तो सब लोग उद्धार पाएगा। कई कल्ट लोग ऐसा भी बोलता है, प्रार्थना कर दो उन लोगों को ग्रहण करने की जरूरत नहीं, वो घर उद्धार पा जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जिन्होंने उसे ग्रहण किया यीशु को, उन्हें ही परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। आमीन। 3 का 3 क्या बोलता? 3 का 3 1 का 12 में बोला उसके संतान है। यीशु ने उसे कहा, सच सच कहता हूं कि यदि तू नए सिरे से ना जन्मे तो देख नहीं सकता। सुनिए, यदि तू नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। हम लोग को माँ ने 9 महीना गर्भ में ली और हम लोग पैदा हुए थे, ये पृथ्वी देख लिए, संसार देख लिए, लेकिन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, उद्धार पाने के लिए नए सिरे से जन्म लेना बोलता। नए सिरे क्या है मेरे प्रियो? नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या है? आपका सोच परिवर्तन हुआ,
आपका विचार परिवर्तन हुआ। आज ऐसा सोच विचार परिवर्तन हुए लोगों के साथ आप रहते हैं जो नकारात्मक चीज नहीं करता, नकारात्मक चीज नहीं खाता, नकारात्मक जगह में नहीं जाता, तब तो आपका सारा चीज नया होने लगा। और उसके बाद आपने यीशु मसीह को अपना जीवन का मालिक बना लिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा आप हम परमेश्वर के संतान हैं और वही विश्वास के द्वारा हम लोग नए सिरे से जन्म लेते हैं। यीशु मसीह का लहू से हम लोग शुद्ध होते हैं। यूहन्ना 14 का 6 पद में क्या बोलता है? वही यूहन्ना सुसमाचार 14 का 6, वहां बोलता, खोलने की जरूरत नहीं, मार्ग, मेरे साथ बोलिए, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई जा नहीं सकता। देखे मेरे प्रियो, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं बोलता है यीशु मसीह। लोगों को कहिए, क्या हम स्वर्ग जा सकते हैं? और बोला, यजमान मैं नहीं जानता हूं, स्वर्ग का मार्ग को तैयार कर रहा हूं। आप स्वर्ग का मार्ग को तैयार कर रहे हो, मरने के बाद फलानु राजा, सुनिएगा। लेकिन मसीह भाई को पूछिए, हाँ हम जाता हूं, क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चा, जीवन तो मैं हूं, रास्ता भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, सच्चा भी मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करता है। हालेलुया मेरे प्रियो, इसीलिए यीशु ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु है। तब तो बिना यीशु के हम लोग पिता के पास परमेश्वर संतान भी हो नहीं सकते मेरे प्रियो। और यहां बोलता प्रेरितों के काम 16 का 31, प्रेरितों के काम 16 का 31 में क्या करता? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा बोलता। वो किसको? दरोगा साहब को। मालूम है आपको ये कहानी? सुनिएगा, प्रभु का वचन बोलता बार बार, जगह जगह में, जिसके पास कान हो वह सुन ले, जिसको वचन पढ़े हो आप लोग सुन लो, सुने हो सुन लो बोलता। यहां बोलता प्रेरितों के काम 16 का 31 में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये कहानी पौल और सिलास जब बंदी गृह में थे ना मेरे प्रियो, जेल में डाल दिया था धर्म परिवर्तन का आरोप में, तब इन लोग, हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था, शिकर बंधा हुआ था, बंदी गृह में सिलास और पौल होते हैं ना, उस समय हाथ हथकड़ी लगा हुआ है, शिकर बंधा हुआ है, ये लोग गीत गाते हैं, हालेलुया स्तुति महिमा सर्वदा यीशु प्रभु को देंगे। तब जैसे ही लोग आराधना कर रहे थे, आसपास के बंदी लोग उसको देख रहे थे, वही सब अचानक भूमि डोल होता है, अचानक सब का हथकड़ियां खुल जाती है, सब वहां तितर बितर होता है। और इस जो दरोगा साहब हैं, जेलर, जब जग जाते हैं, देखते हैं कि सब दरवाजा खुला है, जेल खुला है, तो वो तलवार निकाल के अपने आप को मार डालने के लिए खोजते हैं। तब पौल सिलास बोलते हैं अपने आप को घात मत करो, क्योंकि हम लोग अभी भागे नहीं है, यही है। तब वो वहां से आता, कुछ भी नहीं सोचता है, तो आके बोलता, हे मेरे प्रभु, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है? किसको पूछ रहा है? पौल को, सिलास को। तो ये लोग बोलते हैं यीशु प्रभु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तब वही क्षण नीचे आप पढ़ेंगे तो ये दरोगा, ये जो जेलर है, लेके जाता अपना घर, इन लोग का घाव धो देता, और वचन कहता उसी क्षण ये लोग ने सब ने जल का दीक्षा लेते हैं। हालेलुया, उद्धार पाता है। लेकिन हम लोग तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा बोला है, बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, संदेश सुनाने भी डरते हैं, तो हे प्रभु तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आमेन। हम लोग देखें, और कहानी नहीं सुने होंगे इसीलिए ना, कहानी तुम्हारा भाषा को नहीं जाने होंगे। हम यहाँ देखिएगा, जब आप आपत में विपत में घबराएंगे नहीं,
दुआ करने शुरू करेंगे, आराधना करने शुरू करेंगे ना, पैर नीचे, तो आपत में, विपत में जब आप दुआ करने लगेंगे, आपका आराधना करने लगेंगे, प्रभु आपको आशीष देता है, आपका जीवन में प्रभु अनुग्रह करता है मेरे प्रियो। और सुने, रोमी का पुस्तक 3 का 23 क्या कहता है? रोमी का पुस्तक 3 का 23 यहां बोलता, इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सुने मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा से क्यों रहित हैं? पाप के कारण। पाप क्या है? जो चीज परमेश्वर की महिमा नहीं होती। सुनिएगा, 6 का 23 क्या बोलता? पाप का मजदूरी मृत्यु है। कौन मृत्यु का बात कर रहा है? शारीरिक मृत्यु तो आत्मिक लोग भी मरते हैं, जो भी शरीर को छोड़ के जाते हैं, जलाए या दफनाए मतलब नहीं, यह आत्मिक मृत्यु का बात कर रहे हैं मेरे भी लोग, आत्मिक मृत्यु का बात कर रहे हैं। पाप का मजदूरी मृत्यु है। आपका घर में कोई काम करने आता, आपको उसको क्या देंगे? मजदूरी। तो आप और मेरा पाप यदि आप और मैंने किए तो आप और मुझे भी क्या मिलेगा? मृत्यु। वो आत्मिक मृत्यु का बात कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, सब ने पाप किया है, परमेश्वर का महिमा से रहित हैं बोलते हैं। इसीलिए तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बोला हुआ जगह में घर में लेके जाता, सब ने उद्धार करते हुए यीशु को ग्रहण करते हुए जल का दीक्षा लिया हुआ कहानी वहां लिखा है। लेकिन लोग अलग कहानी बना के बोलते हैं कुछ करने की जरूरत ना, विश्वास करो ना हो जाएगा। प्रार्थना करना है, प्रार्थना का उत्तर तो प्रभु देता। इसलिए यहां बोलता, पाप ने आप और मुझे अलग किया है परमेश्वर का महिमा से। इसलिए नीचे फिर बोलता, रोमी 10 अध्याय 9 और 10 में हम उद्धार का बारे में बता रहे हैं मेरे प्रियो। उद्धार क्यों आवश्यकता है? क्योंकि लोगों ने पाप किया, इसलिए उद्धार की आवश्यकता है। प्रभु को जानकर मुंह से अंगीकार करे और विश्वास करे तो तू उद्धार पाएगा बोलता। रोमियो 10 का 9 और 10 कोई भी पढ़ दें, जोर से पढ़ दें। रोमी 10, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तू निश्चय उद्धार पाएगा। थोड़ा रुके मेरे प्रियो, दिल में विश्वास करना, मुख से अंगीकार करना। अंगीकार का मतलब बोल देना। कई बार हम लोग खराब खराब शब्दों को बोल देते हैं और हो जाता है, हम लोग घबरा जाते हैं। ऐसे नहीं आता खराब चीज आ पर मेरे घर में। हम लोग घर का किसी सदस्य को श्राप देते हैं तो उस श्राप सबके रूप में आ जाता है, अपने ऊपर में आता है, हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए यहां बोलता है, दिल में विश्वास कर, यीशु को मुर्दों में से जिलाया और मुख से अंगीकार कर तो तू उद्धार पाएगा। और नीचे 10, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया, थैंक यू भाई, बैठिए। यहां बोलिए, सोचिए, क्रिश्चियन बन गया रे, चर्च जाता है जी, हो गया, धार्मिक बन गया, ठीक है, धार्मिक बन गया, एक धर्म ले लिया, लेकिन उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा? मुख से। हम लोग कई लोग घर में भी नहीं बताते हैं, अपना रिलेटिव को नहीं बताते हैं। कई रेंटर में रहने वाला रेंटर मालिक लोग भी नहीं जानते हम लोग मसीह हैं बोल के। कई जगह हम लोग काम करने वाला जगह नहीं जानते हैं हम लोग मसीह हैं बोल के, है कि नहीं? कई जगह हम लोग का पड़ोसी नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि कल आज सदा सर्वदा एक समान मेरा लाइफ को देखते हैं। कल भी हम जैसे थे आज भी वैसे, कल भी बच्चे को डांट रहे थे, गाली दे रहे थे, श्राप दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं। कल और आज में मेरा जीवन में कोई अंतर नहीं देखता है। लोग उद्धार देखता है नहीं। इसलिए यहां बोलता है, हृदय में विश्वास करना, मुख से अंगीकार करना, उद्धार हो जाएगा।
विश्वास करने से धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अंगीकार जब हम लोग करते हैं ना, यह क्या होता है? इफिसियों की पुस्तक देखे तो इफिसियों नहीं, बस इफिसियों निकालिए 2 अध्याय। लेकिन मेरे पीछे बोलिएगा एक वचन, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 5:17 क्या बोलता? जो कोई मसीह यीशु में है वह क्या पुराना सृष्टि है? नई सृष्टि है। मेरे पीछे बोलिए, जो कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई, देखो सारा नई हो गया है। हालेलुया। जो कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है। इसका मतलब हम नई सृष्टि हैं। बोलिए सब, हम नई सृष्टि हैं। अब मेरा सवाल, क्या आप नई सृष्टि हैं? सब लोग, आपका सोच विचार, आपका कार्य, आपका लोग, आपका पति, आपका पत्नी, आपका बाल बच्चे, नाती पोते, क्या आपको जानते कि आप नई सृष्टि हैं? आपका ऊपर में है ये सवाल। यदि मसीह यीशु में तो नई सृष्टि है मेरे प्रिय। क्यों? कल तक हम लोग सृष्टि नहीं थे, सृष्टि में थे। कल तक हमारा जीवन था, लेकिन मसीह में आने के बाद हमारा हर एक चीज परिवर्तन होता। मैं भला था, सारा भला बोलता ना, मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए हम लोग लड़ने खोजते हैं और फंस जाते हैं। यही है प्रॉब्लम। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं नई सृष्टि है। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 8 पद 8 और 9। इफिसियों 2 8 और 9, 2 का 8 इफिसियों। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हो गया है। थोड़ा रुके। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा, देखिए मेरे प्रियो, पढ़िए फिर। क्योंकि ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, परम परमेश्वर का दान है। कई लोग बोलते हैं ना, हमने प्रभु पाया। तुमने प्रभु पाया कि प्रभु ने तुमको लाया? हालेलुया। बहुत खुश है मेरे प्रियो, तुम्हारी ओर से नहीं है, यह तो परमेश्वर का दान है। बोलता 9 पद पढ़े 9, वही 2 का 9। देखे, न तो तुम्हारा कर्मों के कारण कोई घमंड करे। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का दान है। हमारा दान पुण्य धर्म कर्म के द्वारा नहीं है मेरे प्रियो। मैंने अच्छा कर्म किए इसलिए उद्धार पाए। लोग कहते हैं ना, वचन अगेंस्ट है उसका। आपका धर्म कर्म आपको अच्छा इंसान बना देता है। आपका धर्म कर्म आपको क्या बनाता? एक अच्छा इंसान बनाता। लेकिन उद्धार नहीं होता। उद्धार पाने के लिए आप और मेरा धर्म कर्म दान पुण्य काम नहीं है। ये तो परमेश्वर का विश्वास के द्वारा आए हुए दान है, अनुग्रह से मिला है। ये लोग, मैं आपको उद्धार देने चाहता हूं बोल के दे नहीं सकता। हालेलुया। हम लोग, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, इतना पैसा दे रहा हूं, मुझे कर बोलने के हम लोग पढ़ते हैं ना कहानी में, वो नहीं होता। मैंने इतना धर्म किए मुझे चाहिए, नहीं होता। मैंने इतना कर्म किया, अच्छा अच्छा कर्म किए, मेरा बाल बच्चा मेरा पड़ोसी के लिए मैंने सारा चीज अच्छा किए, सेवा किए, मुझे उद्धार मिलना चाहिए, नहीं होता। उद्धार परमेश्वर का दान है मेरे प्रियो। और ये उद्धार परमेश्वर का दान है तो हम लोग यह बात को जानते हैं मेरे प्रियो। तीतुस के पुस्तक 3 का 5 क्या बोलता है? पढ़े 3 का 5। तीतुस 3 का 5 सुनिए, यहां ऐसा बोलता है, वे भक्ति का भेष तो तीतुस पढ़े तो 3 का 5। हाँ सुनिएगा,
तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। 3 का 5 कोई पढ़ दें, जोर से पढ़ें। सुनिए सुनिए सब लोग। तो उसने हमारा उद्धार किया, यह तो तुम्हारा धर्म का काम के कारण नहीं, आप और मैंने किए धर्म परमेश्वर का दया के अनुसार, नए जन्म के स्नान पवित्र आत्मा के हमें नहीं बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया। बैठ जाएं भाई, सुनिएगा मेरे प्रियो, क्या क्या बोलता है तीतुस की पुस्तक प्रश्न बोलता, धर्म कर्मों के कारण आपका उद्धार नहीं हुआ। आपने किसी को पढ़ाए लिखाए, शादी ब्याह कर दिए, बेचारा गरीब दुखी था, कर्म किए, धर्म का काम किए, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन उद्धार के लिए नहीं कर लिए। उससे अच्छा यीशु का बारे में सुनाते हैं, संदेश सुनाते हैं, यीशु उसका जीवन अद्भुत का कार्य करता है। आमीन। आपको मालूम है, आप पर मेरा धर्म कर्म हमें नहीं बचाएगा, आप पर मेरा दान पुण्य हमको नहीं बचाएगा। बचाने वाला उद्धार तो यीशु मसीह का अनुग्रह का दान है मेरे प्रियो। और दूसरा बोलता नए स्नान के द्वारा। क्या है नए स्नान? यीशु मसीह का नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में हम लोग, ये गड्ढा देख रहे हैं ना, पुराना जीवन यहाँ फेंक देंगे हम लोग नीचे, और नए सिरे से हम लोग, जिसको बपतिस्मा या जल का दीक्षा हम लोग बोलते हैं। हालेलुया। समझ होने के चलते तब बोलता उसके द्वारा हम लोग नए सिरे से जन्म लेते हैं और पुराना जीवन हम लोग का भुतला जाते हैं। इसलिए तो कहा जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। हालेलुया। तो फिर इब्रानी का पुस्तक देखें, इब्रानियों 9 का 22, इब्रानियों 9 का 22 क्या बोलता? यहां ऐसा बोलता है, आप लोग मेरे पीछे बोलते, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। व्यवस्था यह बोलता है बलि करना, लहू को बहाना, बोका चढ़ाना, मुर्गी चढ़ाना, लेकिन मेरे प्रिय ये व्यवस्था में था, और प्रभु यीशु व्यवस्था को भंग करने के लिए नहीं आए, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे प्रियो आप और मेरे पाप के खातिर इस संसार में आए। यीशु मसीह ने आप और मैं मरने वाला जगह में वो मरे गए क्रूस पर। आप और मुझे यहाँ चढ़ना था, लेकिन कौन चढ़ा? यीशु मसीह चढ़े। आप और मेरे हाथ में कांटा लगना था, किसका हाथ में लगा? आप और मेरे यहाँ, हम लोग ने खराब सोचे थे, हमको यहाँ मुकुट लगना था, किसको लगा? आप और मैंने बोले थे खराब खराब चीज सोचे थे, हमको थूका सहना था, किसने सहा? आप और मैं खराब जगह में गए थे, हमारा पैर में कांटा लगना था, किसको लगा? प्रभु ने क्या खराब किया था? सब कुछ आप और मेरे लिए सहा मेरे प्रियो, क्योंकि व्यवस्था का अनुसार, नियम के अनुसार लहू बहाना जरूरी था। तब तो परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। मेरे पीछे सब लोग बोले, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मालूम है यीशु मसीह इस संसार में आए, आप और मेरे बदले क्रूस पर चढ़े गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन 40 दिन तक ये पृथ्वी में रहे, लोगों का देखते हुए स्वर्ग प्रस्थान किए गए। जाने का उसने कहा, मैं अकेला तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा सहाय के रूप में दूंगा, और मैं एक दिन तुम्हें लेने आऊंगा बोला। मेरे प्रियो उद्धार यीशु मसीह में है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वां पद, प्रकाशित 3 का 20 क्या कहता? सुने यहां क्या बोलता? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर
उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे शब्द को सुनता है मैं आके खटखटाऊंगा और उसके लिए वो मेरा लिए दरवाजा खोलेगा तो उसके पास मैं आऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज हम लोग को आवाज प्रभु की सुनने की जरूरत है। हम लोग किसकी आवाज को सुन रहे हैं? परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। हम जानते हैं कि उद्धार यीशु में है, हर एक शास्त्र पुष्टि करती है। इसलिए मेरे प्रियो, हम केयरफुल हों, प्रभु में बने रहें। प्रभु आप सबों को आशीष करे। और प्रभु यीशु कहते हैं, मैं द्वार पर रह के खटखटाता हूं, जो मेरा आवाज को सुनता मैं उसके। ई द्वार का बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। प्रभु आपका घर का द्वार नहीं, घर का डोर को नहीं, ढोका को नहीं, लेकिन ई वाला ढोका को प्रभु बोलता मैं खटखटाता हूं। हालेलुया। और आप और मैं जब प्रभु खटखटाता, क्या उसका आवाज को सुनेंगे और दरवाजा को खोलेंगे या नहीं? आज आपके ऊपर चुनौती है, लेकिन उद्धार यीशु मसीह में है। आमीन। आप सबों को प्रभु आशीष करे। आप जिसको भी सुनाएंगे